नमस्कार, किचन एटीएम में आपका स्वागत है। आज की हमारी डिश है आलू चॉप और टमाटर की चटनी। यह एक स्ट्रीट फूड है। इसे आप भी घर पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। शाम की चाय के लिए आलू चॉप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बच्चे भी इसे काफ़ी पसंद करते हैं और यह खाने में उतना ही टेस्टी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। आलू चॉप बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में 200 ग्राम बेसन, नमक आधा चम्मच और पानी मिलाकर एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। इस बैटर को थोड़ी देर मिक्स करते हुए फेंट लेंगे व 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। इस बीच हम हरी चटनी की तैयारी कर लेंगे। चटनी के लिए हमें चाहिए आधी कटोरी धनिया पत्ती, 4 छोटे टमाटर, 2 कली लहसुन, 2 हरी मिर्च और नमक स्वादानुसार। इसके साथ आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच खड़ा धनिया मिलाकर मिक्सर जार में पीस लेंगे। चटनी को हमें बहुत ज़्यादा चिकना नहीं पीसना है। अब चटनी पीसकर तैयार है। इसे हम साइड में रख लेंगे। 300 ग्राम उबले आलू को मैश कर रख लेंगे। आलू का मसाला बनाने के लिए हमें कुछ मसालों की आवश्यकता होगी। हमने मूंगफली आधी कटोरी लिया है, जीरा आधा चम्मच, सूखी लाल मिर्च 4, क्रश किया हुआ अदरक 1 चम्मच, क्रश किया हुआ लहसुन 1 चम्मच। सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम कर सूखी लाल मिर्च को तलकर निकाल लेंगे। तली हुई सूखी लाल मिर्च को ठंडा होने पर क्रश करके हमने रख लिया है। इसी प्रकार मूंगफली को भी तेल में तलकर ठंडा होने पर दरदरा कूट कर रख लेंगे। उसी तेल में एक मीडियम प्याज बारीक काट कर फ्राई करेंगे। जब प्याज का कलर गुलाबी हो जाए तो कद्दूकस किया हुआ अदरक लहसुन डालकर 4 मिनट तक चलाएं। 4 मिनट के बाद रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर डालकर चलाएं और इसके साथ हल्दी पाउडर भी मिला लें। लगभग 4 से 5 मिनट के बाद मैश किया हुआ उबला आलू मिलाकर भूनें। आलू और प्याज जब मिक्स हो जाए तो नमक मिलाकर चलाएं। थोड़ी देर बाद क्रश किया हुआ लाल मिर्च और मूंगफली दोनों को आलू वाले मिश्रण में मिला देंगे। जब आलू वाला मिश्रण अच्छे से पक जाए तो गैस बंद कर दें और मिश्रण को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मिश्रण जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो इनके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे और इन्हें हल्का चपटा कर रख लेंगे। बेसन के बैटर को 1 घंटे के लिए रखा था। इससे बैटर फूल जाता है और पकौड़े भी सॉफ्ट बनते हैं। यहाँ हमने सोडा का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। इस तरह बैटर को 5 से 10 मिनट और फेंट लेंगे जिससे बैटर हल्का व फ्लफ़ी हो जाएगा। अब पकौड़े तलने के लिए हमारा बैटर रेडी है। बेसन के बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है, नहीं तो हमें कोटिंग करने में दिक्कत होगी। कढ़ाई में पकौड़े तलने के लिए तेल गरम करेंगे। आलू के जो हमने पेड़े बना कर रखे थे उन पेड़ों को लेकर इस बेसन वाले बैटर में कोटिंग करके तेल में फ्राई करेंगे। इन्हें एक एक करके धीरे से तेल में छोड़ें और धीमी आंच पर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। एक समय में कढ़ाई में 4 से 5 पकौड़े तलने के लिए डालें और जब एक साइड हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें धीरे से पलट लें। दूसरी तरफ भी इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन तक तलना है और जब यह अच्छे से तल जाए तो इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लें। पकौड़े दोनों साइड से अच्छे से तल गए हैं। इन्हें हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे
और इसी तरह से सारे पकौड़े तल लेने हैं। अब पकौड़े सर्व करने के लिए तैयार हैं। हमने जो हरी चटनी बनाई थी, चटनी के साथ इसे सर्व करेंगे और साथ ही इसमें चाट मसाला भी छिड़क देंगे। लॉकडाउन के समय जब बाहर सारे रेस्टोरेंट और होटल बंद हैं, तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और इसे एंजॉय करें।